सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। जिम में हूँ और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं ब्लॉग रोज़ नहीं डाल पा रहा। मेहनत भी चल रही है और ऑफिस, एक दो दिन से ऑफिस भी गया हूँ, तो देखें वहाँ तो कुछ कर नहीं पाऊँगा ना। आप लोग भी समझते हैं हर चीज़ को एक तरीके से और एक दायरे में किया जाता है। पर आज फिर मेरा मन किया, मैंने कहा चलें, आज घर से हूँ तो थोड़ा बना लेते हैं। और आज वर्कआउट कर रहा था लेग्स का, विच इज़ फॉर हैमस्ट्रिंग्स। हाँ, तो जी दिखाते हैं आपको थोड़ा, और फिर डाइट दिखाएंगे क्या लेते हैं। और चैनल बने रहे, जो अभी जिन्होंने देखना शुरू किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को कि आप मुझे देख पाओ। और आई थिंक संडे इस बार क्रिकेट का मैच है, तो पहले से बता दूं संडे बड़ा बढ़िया रहेगा हमारा ग्राउंड पे। तुम्हारे भाई की क्रिकेटिंग स्किल्स काफ़ी, आई थिंक 3-4 महीने से बंद कर रखा था मैंने, ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़। बट सीज़न अब, इट्स अ न्यू ईयर, नया साल नए तरीके से शुरू कर रहे हैं, नई एक्सपेक्टेशंस और अपने एक नई एक ऊर्जा लेके नए साल की। तो आई विल बैक ऑन द फील्ड ऑन संडे। आई हैव टू मैनेज ऑल द वर्कलोड लाइक जिम, काम का। संडे होता है कि बार रेस्ट ही होता है, बट नहीं, क्रिकेट तो ऐसा प्यार है ना, क्या बताऊँ आप लोग को। चलो अभी वर्कआउट करता हूँ, उसके बारे में संडे ही बात करेंगे। तो निशान भाई हमारे साथ दोबारा से, आप मिल चुके हो, ब्लॉग में आते रहते हैं, वर्कआउट भी कर लेते हैं साथ में। तो पहले गाइस इनको मुबारकबाद दे दें, अब ये दोबारा फादर बन गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और भाई अभी जस्ट आगे मेरे को एकदम बताया, मैं फ़ोन पे ही था और मैं कहा भाई बहुत मुबारक हो, बिकॉज हाँ भतीजा हुआ है तो सबको और ये बड़े ही प्यारे इंसान है। तो अब क्या है, जिम में कभी आपको बताया था गाने चलाते हैं और एक हमारा एंजॉय करते हैं, आ नहीं देते। तो मैं भी वो सोच रहा था करेंगे जो भाई, बनाएंगे माहौल। और मैं ये सोच रहा था कि आप आते क्यों नहीं हो। फिर मुझे लगा क्लासेस चल रही है, जैसा आपको बताया, ही इज अ ट्यूटर भाई, एग्जाम टाइम पे चल रहा है, अकाउंट्स पढ़ाते हैं ये दिलशाद गार्डन में ही हमारा इंस्टीट्यूट है। ये देखिए जिम है और साथ में इनका, यहाँ पीछे अगर दिखाऊं तो यहाँ पे इनका इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे है कुछ, तो जिम ये साथ साथ कर लेते जब इन्हें मौका मिले। पर अभी तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तो घर भी देखना है। बट ये है कि वर्कआउट भी करने वाले हैं। और फिर अब मैंने कहा भाई पार्टी चाहिए आपसे, तो कह रहे भाई जहाँ मर्जी बोले, पर मैं कहा पार्टी जो है वो मेरी पसंद की होगी। और भाई चलेंगे तो बनाते। हाँ हाँ, आप लोग तो देखोगे ही ना, तो आपको तो मोस्ट वेलकम है, बिकॉज जहाँ हम जाएंगे कैमरा साथ होगा और आप लोग साथ होंगे। तो जी ठीक है, ध्यान रखें घर पे निशान भाई अभी। और बहुत बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन टू यू, ठीक है, टू योर फैमिली। तो चलो मिलते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दूंगा। तो ये है जी दोपहर का तुम्हारे भाई का मील, ठीक है ना, लंच चल रहा है हमारा, ठीक है, देख लें। तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ आपको। इस बार जो भी मैं डाइट कर रहा हूँ, आई मीन डाइट इसलिए बोल रहा हूँ, आई मीन वॉट एवर आई एम ईटिंग, ठीक है ना, वो मैं इस एक तरह से फ्लेक्सिबल कर रहा हूँ, जो मेरा मन भी करता है, मुझे खाने को अच्छा भी लगता है। तो ऑलवेज़ एक चीज़ अपने ध्यान में बांध लो, जब भी आप एक क्लीन ईटिंग और कुछ कर रहे होते हो ना, तो एक, हाँ, और बार बार मैं बोल रहा हूँ एब्स की बात जो बोलता हूँ कि मैं कुछ ऐसा अपने आप को नहीं कर रहा कि मैं किसी चीज़ से कि मेरा मन कर रहा है, क्रेविंग है और मैं नहीं कर रहा।
सो देखिए, मैं चिकन भी खा रहा हूँ, मैं फ़िश भी खा रहा हूँ, मैं टिक्का, मतलब चिकन की वेराइटी है ना, जैसे हम ब्रेस्ट खाते हैं, जिम वाले बंदे कहते हैं ब्रेस्ट ही खानी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फ्लेक्सिबल ईटिंग कर रहा हूँ, फ्लेक्सिबल डाइट इन द सेंस कि मैं सब खा रहा हूँ, पर मेरे कैलोरी काउंट मुझे पता है, और मैं कोई ऑयली तला हुआ और ऐसा स्वीटनर नहीं खा रहा। तो आप जब भी डाइट करते हो, आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो आप लोग फ्लेक्सिबल डाइट करो जिसे आप लॉन्गर टाइम तक सस्टेन कर पाओ। ऐसा नहीं करना, बहुत बार जब मैंने करा है कि मैं बॉइल्ड चिकन खा रहा हूँ 3 महीने, बोर हो रहा हूँ और इतनी क्रेविंग्स बढ़ गई है कि जिस दिन खा रहा हूँ ना उस दिन हद कर रहा हूँ। तो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 4-5 साल दे दिए हैं इस पैशन को, जिम के। तो ये सीखा है कि आप घर पे ही इतनी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, आप एक बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ जाते हो। मैं गया हूँ कई बार, और तो मैंने ये इवेल्युएट किया कि सैटरडे संडे को मैं रोटी, तो चलो हमें नॉर्मल चीज़ है, कई लोग रोटी का भी बहुत व्यायाम करते हैं, कुछ नहीं है। कैलोरी मुझे पता है, मेरा जो आटा जो मम्मी गूंथती हैं, मुझे पता है उसके अंदर कैलोरीज कितनी हैं, 1 चपाती या 2 चपाती में। सेम इज टू राइस, कि मैं राइस जो खा रहा हूँ प्लेट में, कुकड राइस, उसका क्या वेट है इन ग्राम्स। तो ये सब कैलकुलेशन से आप ये लगाओगे कि आप खुद से ही सब कुछ कर पा रहे हो जो आपका अचीव करना है आपको। अब बात है ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग का ये है कि हमने जिन ट्रेनर्स के साथ सीखा, और अब जब हम कई बार मैंने पर्सनल ट्रेनिंग ली, वो भी बहुत ज़रूरी है। ज्ञान तभी आता है किसी के साथ रहो। अब इतना कर लिया कि पता होता है कि कौन से मसल को कहाँ कितना हिट देना है, ठीक है ना। प्लस मैंने क्या बोला, आई एम नॉट डूइंग अ बॉडी बिल्डर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। मुझे कोई ऐसा शौक है स्टेज पे जाने का, इतना ज़रूर शौक होता है कि भाई शर्ट उतारे और सैंडो में बहुत बढ़िया लग रहे हो, शार्प, जो गर्मी है, तो वो अलग चीज़ है, वो मैं खुद से शायद अचीव कर सकता हूँ। और कहीं गाइडेंस चाहिए तो मैं एक ट्रेनर्स, जो मेरे भाई लोग हैं, जो जिनसे मैं सीखा हूँ अब तक यहाँ, उनसे पूछ लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। पर पर्सनल ट्रेनिंग में तब जाता हूँ कोई ऐसा गोल बना लूँ कि नहीं यार मसल भी है, अलग अलग दिखना है। अब वो विद ऑफिस और ये सब नहीं हो पाता। जितना गोल हो पाता है, जितना अचीव कर पाते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और यू नेवर नो, मैं 2 महीने बाद नहीं बोल सकता कि मेरे को कहीं रेगुलर ऑफिस जाना है और मैं डाइट कितनी फॉलो कर रहा हूँ। पर जब तक मेरे पास मौका है कि मैं अपने आप को कर पाऊँ, या मैंने सोचा कि अभी करना है, 40 दिन बोला मैंने, तो मेन मुद्दा इस वीडियो का सिंपल सा था, फ्लेक्सिबल डाइट करो, घर की रोटी, घर का खाना खाओ, मीठा मत खाओ, और अपने कैलोरीज को गिनो, कार्ब्स, प्रोटीन इनटेक और अपने फैट्स को, तीनों को गिनो। क्या आप पहले ले रहे थे, क्या आप अब हो, और उसको जब जब धीरे धीरे आप सपोज आपको और लीन शेड होना है, आपके कार्ब्स गिर जाएंगे, ठीक है ना, प्रोटीन वही रहेगा। और ऐसी लाइक आपकी बेसिकली कैलोरीज, भाई मेंटेनेंस मेरी 1800 से 2000 है, भाई अब मैं 1500 खा रहा हूँ, फिर मैं 1200 खा रहा हूँ। और 1200 जब आप 15 दिन खाओगे तो ऑब्वियसली आपका फेस से लेकर आपकी पूरी बॉडी में फ़र्क पड़ेगा यार। तो कैलोरीज गिनेंगे, एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है ये, कोई इसके अंदर वो नहीं है कोई हार्श कैलकुलेशन। तो मैं वही बताना चाह रहा था कि इस बार फ्लेक्सिबल डाइट कर रहा हूँ, और फ्लेक्सिबल ही करूँगा मैं अब, क्योंकि मेरे बस की नहीं है मैं बॉइल्ड चिकन खाऊँ 50-100 दिन, और उसके बाद फिर मैं कुत्ते की तरह दोबारा ना उन चीज़ों को खाने लग जाता हूँ और भरता हूँ। फिर मैं लिटरली बताऊँ आपको, जैसे मैंने आपको बताया अभी चीट से पहले 31 को मैंने दिखाया ना कि मैंने मिठाइयाँ इतनी खा ली, कुछ क्या फ़ायदा हुआ। तो इससे अच्छा अगर मैं हफ्ते में 1 या 2 बार हल्का हल्का मीठा खा लेता हूँ, 1 पीस नॉर्मल है। मेरी अगर कैलोरी डेफिसिट में है, थोड़ी ऊपर आती है, तो उसको मैं मंडे ट्यूसडे शायद वापस कर दूँगा। तो सिंपल है, ये मैसेज था कि आप लोग अपनी कैलोरीज़ को देखें और बाकी व्लॉग को एंजॉय करते रहो, ठीक है ना। ऑलवेज डू वट एवर यू फील अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। और बॉडी जब रिएक्ट करने लग जाती है ना, अच्छा फुल भी लगती है तो। और मैंने रोटी और सब खाते हुए देखा वीकेंड पे, मैं सब संडे को आफ्टर अगस्त मैं सब खा रहा था संडे को, मीठा, रोटी, बाहर का खाना, चिकन, मटन, ग्रेवी, 6 days वॉज क्लीन। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, मेरी बॉडी फुल लगने लग गई, मुझे अच्छा लगने लग गया। मेरा एक अलग वो था कि नहीं संडे आना है तो उस दिन, तो उसका एक अलग मज़ा है। पर अगर अभी 3-2 महीने अपने आप को दे रहे हो तो देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टकट और एनी चीट मत सोचो, ठीक है। देखता हूँ 15 दिन बाद कुछ मन करेगा लाइट सा कुछ एक ला कर खा लूँगा, ऐसा कोई वो नहीं है। पर फर्स्ट सी 20-22 दिन की बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है। तो चलो काम पे लगते हैं और आपसे बाद में बात करेंगे। सो वेलकम बैक गाइज, दिस इज़ माई डिनर। और आज है छोले, आमन काले छोले और चावल विद सम कर्ड और
आमन प्याज और ये चटनी है। और देखिए सारे मैं दूर कर दूंगा ना पब्लिक के जो कहते हैं रात में कार्ब्स ना खाएं, ठीक है ना। अभी रात के आई थिंक 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो मैं रात को खाना खा रहा हूँ अपना, साथ में मेरा काम चल रहा है। पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा मिथ नहीं है क्योंकि मैं सोऊंगा तो 1-2 बजे। तो कहने का ये मतलब होता है कि आप खाना जो है 4 से 3-4 घंटे पहले खा लें। अब आप कार्ब्स खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हार्डली मैटर। क्योंकि चिकन तो जी हमने दोपहर को खा लिया था, जो मैं खा लेता हूँ वर्कआउट के बाद। तो कहने का ये मतलब है सब आपका अपना हिसाब है। और ये बहुत ही देखें मम्मी ने बनाया, छोले कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, कलर देखें आप, ठीक है जी। और हाई फुल ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स। राइस प्लेन जीरे वाले अच्छे लगते हैं मुझे, दही है तो इसको एंजॉय करता हूँ। टेक केयर। तो जी खाना हमारा हो चुका है और अब साथ में चल रहा है फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज़। खाने के बाद कोई भी फ्रूट ऐड कर लो, अच्छा लगता है खाने के बाद। और यू नो डाइजेशन में भी आई थिंक हेल्प करेगा ये। एंड इसके बाद जी अब लगते हैं, अभी काम चल रहा था तो मैंने कहा एक बार बाय वाला जो है मैसेज आपको दे दे कि मिलते हैं आपसे। आज प्रॉपर ब्लॉग शूट कर पाया। आई थिंक 2-3 दिन से कुछ पोस्ट नहीं कर रहा, बट ठीक है, जितना होता है उतना तो करें। आप लोगों से जुड़े कमेंट्स भी आने लगे हैं कि कुछ यू नो कई लोगों ने करे जो मैंने पढ़े अभी। तो आई थिंक एक सराहना है। पहले बीच में सोच रहा था पता नहीं वीक में 1-2 बार, इस बार लग रहा था वर्कलोड था तो शायद 1 या 2 बनाऊंगा वीकेंड पे। बट बीच में मेरे को लगा कि नहीं, जितना होता है 8-9 मिनट का या जो कुछ भी दिखा पाऊँ तो वो दिखा लेते हैं। क्योंकि जिसको पसंद करना हो तो करेगा, चाहे 1 आए चाहे 2 आए, मान लो ना। और जिसको नहीं करना होगा तो आप रोड डाल दो, यू वॉन्ट गेट दैट लाइक और यू वॉन्ट गेट दैट अप्रिसिएशन। तो सही है, आपकी पब्लिक ही डिसाइड करे, ठीक है ना, कि कंटेंट में मज़ा आ रहा है मुझे देखने में आप लोग को। बाकी जहाँ मुझे मौका मिलेगा कैप्चर करने का कुछ या जहाँ भी कुछ दिखाने का, वीकेंड पे इस बार क्रिकेट भी है और बहुत फन होने वाला है गाइस। लॉट ऑफ पीपल विल बी कमिंग इन। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुड नाइट, सी यू, बाय। मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए अपने फैमिली का ध्यान रखें, माँ बाप की सेवा करें। बाय, सी यू।